दोस्तों नमस्कार। वर्णिका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं हम सबका पसंदीदा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। दोस्तों, मेरे जहन में दो तीन सवाल बराबर कौंधते हैं। पहला सवाल ये कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां विद्या की देवी माँ सरस्वती हैं। इसके बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत पीछे है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां विद्या की देवी नहीं है। इसके बावजूद वहाँ की साक्षरता दर काफ़ी ऊंची है। वहाँ अधिकतर लोग पढ़े लिखे हैं। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में भारत का एक भी विश्वविद्यालय शुमार नहीं है, शामिल नहीं है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां धन की देवी माँ लक्ष्मी है। इसके बावजूद हमारा देश भारत अमीर देशों की सूची में आज तक शामिल नहीं हो पाया। आज हमारे देश की एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। वर्तमान मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रही है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां शक्ति की देवी माँ दुर्गा, माँ काली हैं। इसके बावजूद अमेरिका समेत कई देश सुपर पावर है। हथियार के मामले में हमारे देश से बहुत आगे है। ये ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब मेरे पास तो नहीं हैं। आप दर्शकों के पास यदि इन सवालों के जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे। इतना ही नहीं, हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवता हैं। अलग अलग काम के लिए अलग अलग देवता हैं। भगवान विश्वकर्मा हैं, कृष्ण कन्हैया हैं, पवन सुत हनुमान, ब्रह्मा विष्णु महेश समेत सैकड़ों देवी देवता हमारे देश में हैं। इसके बावजूद अभी तक बहुत सारी समस्याएं हमारे देश में विद्यमान हैं। 22 जनवरी को इस देश के बहुत सारे लोगों के राम आ रहे हैं। भाजपा और संघ के लोगों के राम आ रहे हैं। उनके आगमन की खुशी में लोग पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। सरकार पूरी व्यवस्था की है, मंदिर का निर्माण कराया है और प्रधानमंत्री जो प्रधान सेवक हैं वे लगातार 11 दिन का अनुष्ठान किए हुए हैं। जमीन पर लेटकर वे भगवान श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा में कठोर तपस्या कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस देश की जो बहुजन आबादी है, जो दलित और पिछड़े आदिवासी हैं, क्या उनके भी राम आ रहे हैं? ये सवाल आप बहुजनों के लिए मैं छोड़ता हूँ। आप सोचिएगा कि क्या ये जो राम आ रहे हैं, जिन्हें विष्णु का अवतार कहा जाता है, त्रेता युग के प्रभु श्री राम अब कलयुग में अयोध्या फिर से पधार रहे हैं और उसके बाद 22 जनवरी के बाद फिर से इस देश में राम राज आ जाएगा, ऐसा लोग कहते हैं। 22 को जिनके भी राम आ रहे हैं उनको बहुत बहुत मुबारक। राम आएंगे, उनके घर में खुशियां मनेंगी और 22 जनवरी को देश में एक बार फिर से दिवाली मनेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से आग्रह किया है कि 5 दिए अपने घरों पर, घर के दरवाजे पर जलाएं। 22 जनवरी 2024 के बाद देश में साल में 2 बार दिवाली मनाई जाएगी। एक बार जिस दिवाली को हम मनाते आए हैं, प्रभु श्री राम के 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में, उस दिवाली के बाद फिर एक दिवाली हम लोग मनाएंगे कलयुग में राम के अयोध्या लौटने की खुशी में। अब जो गरीब लोग हैं, जिनकी कमाई ना के बराबर है, उनके घर के दिए क्या जलेंगे?
या अंधेरा ही छाया रहेगा, यह 22 तारीख की रात में उन झोपड़ियों में जाकर देखने की ज़रूरत है कि क्या उनके घर के दिए, घर में घी के दिए जलेंगे या फिर अंधेरा ही रहेगा। दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग राम के आने की खुशी में मृदंग बजा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, उन बहुजनों से मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रभु श्री राम के आने के बाद क्या आपके माथे पर लगा शुद्र अति शुद्र का कलंक क्या मिट जाएगा? जो जातीय अपमान झेलते आए हैं, क्या अब वे अपमान नहीं झेलेंगे? आपके जो अधिकार हैं शिक्षा के, संपत्ति अर्जित करने के, क्या वे अधिकार सुरक्षित रहेंगे? क्या दलित भाई जो आज मृदंग बजा रहे हैं प्रभु श्री राम के आने की खुशी में, क्या वे घोड़ी पर चढ़कर बारात निकाल सकेंगे? क्या उन्हें सम्मानजनक उनके साथ व्यवहार होगा? इस समाज का जो सवर्ण तबका है, क्या उन्हें बराबरी का दर्जा देगा? हम उन सभी रामनामी बहुजनों से पूछना चाहते हैं। अरे राम, जिनके राम आ रहे हैं उनके लिए तो स्वर्ग का दरवाजा खुल रहा है, लेकिन क्या बहुजनों के स्वर्ग के दरवाजे भी खुल रहे हैं? उनके राम आ रहे हैं, उन्हें मुबारक, लेकिन हम दलित, पिछड़े और आदिवासियों के राम तो हमारे अंबेडकर साहब हैं, हमारे राम तो शाहू जी महाराज हैं, जिन्होंने 1902 में पिछड़ों को 50% आरक्षण देकर उन जातिवादियों के, मनुवादियों के वर्चस्व को तोड़ा और हमें राजकाज के सभी विभागों में भागीदारी दी। शाहू जी महाराज ने दलित छात्रों के लिए हॉस्टल खुलवाया, स्कॉलरशिप की व्यवस्था की। हमारे राम तो शाहू जी महाराज हैं, जो हमारे कल्याण के लिए काम किया। हमारे राम तो डॉक्टर अंबेडकर हैं, जिन्होंने लगातार संघर्ष किया दलित, पिछड़ों, महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके अधिकार के लिए, और इस देश में संविधान निर्माता बनकर दलित, पिछड़ों को सशक्त किया। हम बहुजनों, शूद्रों, महिलाओं के लिए राम तो ज्योतिबा फूले की धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले हैं, जिन्होंने हमें समझाया कि शिक्षा ही स्वर्ग का द्वार खोलती है और खुद को समझने का अवसर देती है। उन्होंने अपने विचारों से हमें प्रकाशित किया, कहा, उन मनुवादियों और ब्राह्मणवादियों से ललकार कर कहा कि तुम गाय बकरी को सहलाते हो, नाग पंचमी पर नाग को दूध चढ़ाते हो, लेकिन तुम दलितों को इंसान नहीं, अछूत समझते हो। उन्होंने हमारे अंधकार, हमारे भीतर के अंधकार को दूर करते हुए हमारे दिलो दिमाग में एक रोशनी डाली कि अगर पत्थर को पूजने से बच्चा पैदा होते तो नर नारी शादी ही क्यों करते। हम बहुजनों के लिए राम तो ईवी रामासामी पेरियार नायकर हैं, जिन्होंने दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए संघर्ष किया, लड़ाइयाँ लड़ी और हमें सम्मान दिलाया, अधिकार दिलाया। उन्होंने हमारी आंखें खोली यह कहकर कि ब्राह्मणों ने हमें शास्त्रों और पुराणों की सहायता से गुलाम बनाया। उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ईश्वर, मंदिर और देवी देवताओं की रचना की। उन देवताओं को तुम नष्ट कर दो जो तुम्हें शूद्र कहे, उन पुराणों और इतिहास को ध्वस्त कर दो जो उन देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं। शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं के लिए राम तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने ताउम्र लड़ाई लड़ी बहुजनों के लिए,
दलित पिछड़ों के लिए, छुआछूत के खिलाफ, उन मनुवादियों के खिलाफ जो शूद्रों को इंसान मानते ही नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। हमारे राम तो ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने हमें गरिमा, सम्मान दिलाया, अधिकार दिलाया। हम बहुजनों के राम तो पेरियार ललई सिंह यादव हैं जिन्होंने हमें लड़ना सिखाया, हमारे अंदर क्रांति के बीज डाले, हमें अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने की आग पैदा की। उन्होंने हमारी आंखें खोली यह कहकर कि भगवान धूर्त, चालाक और मक्कार लोगों के शैतानी दिमाग का सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक षड्यंत्र है। यह ब्राह्मण रचित शोषण तंत्र है जिसका मुख्य लक्ष्य है भ्रम और भय पैदा करना। हमारे लिए तो जननायक कर्पूरी ठाकुर राम सदृश हैं जिन्होंने पहली बार देश में पिछड़ों को 26% आरक्षण देकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा, उन्हें भागीदारी दी। सर्वहारा वर्ग के लिए, शोषित वंचितों के लिए, दलित पिछड़ों के लिए अपनी जान देने वाले, अपनी कुर्बानी देने वाले शहीद जगदेव प्रसाद नायक हैं, राम हैं, जिन्होंने ललकारते हुए कहा था कि ऊंची जाति वालों ने हमारे बाप दादा से हलवाही करवाई, मैं उनका राजनैतिक हलवाही करने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ हूँ। लेकिन अफसोस कि उनके वंशज, उनके बाद की पीढ़ी के लोग उनकी राजनैतिक हलवाही करने में मशगूल हैं, मग्न हैं। सम्राट चौधरी जैसे जो पिछड़े नेता हैं, दलित नेता हैं, वे उनके राजनैतिक हलवाही करके अपने पूर्वजों के संघर्ष को कुंद करने में लगे हैं। मंडल की काट में कमंडल लाने वालों, जय भीम के काट में जय श्री राम के उन्मादी नारे लगाने वालों से सावधान रहने की ज़रूरत है। ये लोग कभी ईसाई का नाम लेकर, कभी मुसलमानों का डर दिखाकर, हिंदू धर्म खतरे में है बताकर हमें हमारे मुद्दों से भटकाते हैं और चुपचाप भीतर ही भीतर हमारे आरक्षण और अधिकारों को खत्म करते हैं। जब ये एक तरफ मुसलमानों का नाम लेकर हम पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ शुक्रिया मोदी भाईजान जैसा कैंपेन चलाते हैं। क्रिसमस डे के दिन ईसाइयों के बीच जाकर उनसे रिश्ते जोड़ते हैं और अजमेर शरीफ में चादर भेजते हैं, तब लगता है ये बहुत बड़ा खेल कर रहे हैं और बहुजनों को उनके मुद्दों से भटकाते हैं, बड़गलाते हैं। ऐसे ढोंगी ढकोसला करने वाले पाखंडी राजनेताओं से और तथाकथित सनातनियों से बचने की ज़रूरत है। आप अपने राम को मानिए, उनके आदर्शों, उनके विचारों को आत्मसात कीजिए, उनके मार्गदर्शन पर चलिए, तभी आपका यानी बहुजनों का कल्याण होगा। अंत में फिर हम उनको मुबारक देते हैं जिनके राम 22 जनवरी को आ रहे हैं। लेकिन बहुजनों के राम अंबेडकर, फूले, शाहू जी महाराज, पेरियार, जगदेव प्रसाद, सोनेलाल पटेल, कर्पूरी ठाकुर जैसे जो महानायक हुए, महापुरुष हुए, वे हमारे राम आज भी हमारे दिल में हैं और उनके विचार हमें प्रेरित करते रहते हैं। इसलिए आप अपने राम के स्वागत में आप नगाड़े बजाइए, मृदंग बजाइए, लेकिन हम अपने राम को दिलों में संजो कर रखेंगे और उनके विचारों को लेकर हम अपने समाज को आगे बढ़ाते रहेंगे। इस एपिसोड में बस इतना ही। सावधान रहिए और इन षड्यंत्रकारियों की चाल को समझिए, नहीं तो आने वाला वक्त, आने वाली पीढ़ी आपको माफ़ नहीं करेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।